आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन्स के सर्च वॉल्यूम के बारे में और कैसे एक डोमेन नेम का सर्च वॉल्यूम उसके एसईओ को इफेक्ट कर सकता है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी हम गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में कोई ब्रांड कीवर्ड सर्च करते हैं जैसे वर्डप्रेस, तो ऐसा कैसे होता है कि गूगल हमेशा ब्रांड वेबसाइट wordpress.com या wordpress.org को सबसे पहले दिखाता है। तो चलिए इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्च किया कीवर्ड वर्डप्रेस और हम सबसे पहले देखते हैं एक ऐड, इसको हम इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास पहला लिंक आता है wordpress.com, दूसरा आता है wordpress.org, तीसरा भी wordpress.org, उसके बाद विकिपीडिया का लिंक और इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एप्पल, गूगल पे और एप्पल स्टोर का लिंक, और फिर उसके बाद नंबर आता है वेबसाइट्स जैसे कि किंस्टा, WP बिगिनर और iTheme। तो जब भी हम ये कीवर्ड वर्डप्रेस सर्च करते हैं तो हमेशा wordpress.com ही क्यों ऊपर आता है। या फिर दूसरे एग्जांपल में अगर हम AMD सर्च करते हैं तो गूगल को कैसे मालूम चलता है कि AMD.com, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको सबसे ऊपर रखना है और उसके बाद अलग अलग चीज़ें उसके नीचे दिखाई देंगी। तो अगर हम अपने कीवर्ड रिसर्च टूल्स की माने जैसे कि मॉज, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से उन्होंने डोमेन अथॉरिटी जैसा एक मैट्रिक बनाया है खुद का, और दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल भी इसी डोमेन अथॉरिटी को अलग अलग नाम से दिखाते हैं। कुछ लोग उसको वेबसाइट अथॉरिटी कहते हैं या कुछ लोग उसको डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग भी कहते हैं। तो अगर हम उन कीवर्ड रिसर्च टूल्स की थ्योरी पे जाएं तो wordpress.com और wordpress.org का डोमेन अथॉरिटी क्योंकि काफ़ी हाई है, तो इसलिए जब भी कोई ये कीवर्ड वर्डप्रेस सर्च करता है तो गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स इस वेबसाइट्स को ऊपर दिखाता है। सेम वही चीज़ AMD कीवर्ड पर भी लागू होती है। जब भी कोई AMD कीवर्ड को सर्च करेगा तो AMD.com का डोमेन अथॉरिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए इन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट लिस्ट होती हैं। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हम कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस, तो wordpress.com और wordpress.org के बारे में एक ब्रांड स्टैब्लिश्ड है। सर्च इंजन्स इतने स्मार्ट हैं कि वो समझ सकें कि वर्डप्रेस जब भी टाइप होगा सर्च इंजन में, और इस ब्रांड की जो वेबसाइट है वो wordpress.com है। और ये सर्च इंजन्स को इसलिए मालूम है क्योंकि एक बहुत पुराने टाइम से इन वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स बने हुए हैं। लोगों ने इनके बारे में मेंशन किया है कि जब वर्डप्रेस की बात हो रही है तो wordpress.com या wordpress.org की बात हो रही है। तो इन दोनों ही वेबसाइट ने एक काफ़ी लंबे टाइम में अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है। तो जब भी कीवर्ड वर्डप्रेस सर्च होगा तो गूगल कोशिश पहले यही करता है कि आपको ब्रांड या ऑफिशियल वेबसाइट्स दी जाएं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। जब भी AMD सर्च होगा तो गूगल को मालूम है कि आप AMD प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाया जाएगा क्योंकि उसकी एज के साथ उसकी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है सभी सर्च इंजन एल्गोरिथम्स में। और इसी से रिलेटेड दूसरा रीज़न भी है, क्योंकि गूगल या सर्च इंजन्स को ये मालूम है कि हमने एक ब्रांड कीवर्ड एंटर किया है और एक सिंगल वर्ड कीवर्ड एंटर किया है, तो सर्च इंजन्स को अभी ये क्लियर नहीं है कि आपका सर्च इंटेंट क्या है। जब हम वर्डप्रेस टाइप करते हैं सर्च इंजन में तो सबसे पहले हमको ऑफिशियल रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सर्च इंजन ये समझना चाहता है कि आप सर्च क्या कर रहे हैं। तो जब हमने वर्डप्रेस कीवर्ड को सर्च किया तो गूगल को नहीं मालूम कि क्या हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो क्या हमने ये कीवर्ड सिर्फ इसलिए टाइप किया है ताकि हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नेविगेट कर सकें, या फिर हम वर्डप्रेस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ हमारे पास विकिपीडिया का भी लिंक है, या हम वर्डप्रेस की ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लिंक भी है। और उसके बाद कहीं नीचे गूगल ये भी मान के चल रहा है कि क्या आपका सर्च इंटेंट वर्डप्रेस के बारे में सीखना है, इसीलिए हमारे पास ये किंस्टा, WP बिगिनर जैसे लिंक्स आ रहे हैं। तो गूगल ये भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको वर्डप्रेस की थीम्स चाहिए, तो उसके लिए iTheme.com का लिंक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोनों फैक्टर काम करते हैं कि इन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई है, तो या फिर हम इसको अगर सर्च इंजन्स के टर्म्स में बोलें तो इन वेबसाइट्स के ऊपर
वर्डप्रेस से रिलेटेड बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और सर्च इंजन्स को मालूम है कि वर्डप्रेस से रिलेटेड अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स पे हमको मिलती है। तो क्योंकि आपका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है तो इसीलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलती है, फिर उसके बाद दूसरी वेबसाइट्स। और इसको अगर हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें तो अगर हम जैसे एक कीवर्ड सर्च करते हैं फेसबुक और यहाँ पर हम एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो सर्च इंजन स्मार्ट इनफ हैं ये समझने के लिए वो आपको चेक करते हैं कि क्या आपने गलत कीवर्ड तो नहीं एंटर कर दिया है, क्योंकि हमारे पास इससे मिलता जुलता एक ब्रांड कीवर्ड भी है। क्योंकि आपका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ एक कीवर्ड एंटर किया है, तो गूगल आपको ये ऑप्शन देता है तो क्या आपका मतलब ये है जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड कीवर्ड है, और अगर ऐसा है तो उससे रिलेटेड सबसे पहले ब्रांड वेबसाइट, क्योंकि गूगल को नहीं मालूम कि क्या आप ये कीवर्ड सिर्फ नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फेसबुक के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें न्यूज़ का सेक्शन भी दिया है। उसी के साथ क्या आप फेसबुक की ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ हमें दिख रहा है। तो क्योंकि हमने अपना सर्च इंटेंट क्लियर नहीं किया तो गूगल हमको ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक देता है और उसके साथ हमें और दूसरे ऑप्शन भी देता है ताकि आपके सर्च इंटेंट को वो बेहतर समझ सके। और अगर हम किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल में ये देखेंगे कि वर्डप्रेस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है और क्योंकि आपका सर्च इंटेंट भी क्लियर नहीं है तो गूगल या सर्च इंजन्स यही प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कीवर्ड से रिलेटेड ऑलरेडी एक ब्रांड, एक पॉपुलर ब्रांड है जिसके बारे में सर्च इंजन्स को मालूम है। उस कीवर्ड से रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट्स ने उस ब्रांड वेबसाइट्स को बैकलिंक्स दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपना सर्च इंटेंट थोड़ा क्लियर करते हैं तो अगर हम सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल तो आप देखेंगे कि एकदम से सर्च रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ tutorialpoint.com जैसी एक वेबसाइट है, उसके बाद WP बिगिनर, उसके बाद कुछ वीडियोस और उसके बाद कहीं नंबर आता है ब्रांड wordpress.com की ऑफिशियल वेबसाइट का और उसके नीचे और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर जब हमने अपना सर्च इंटेंट क्लियर कर दिया तो गूगल को समझ में आया कि आप अब ट्यूटोरियल सर्च करना चाहते हैं, यानी कि ब्रांड या इस प्रोडक्ट के अराउंड आप ट्यूटोरियल सर्च करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ कंटेंट इस सर्च इंटेंट को मैच करेगा अब वो वेबसाइट्स ऊपर आएंगी। तो इस तरह से इन ब्रांड कीवर्ड्स का या इन डोमेन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भले ही काफ़ी हाई हो, लेकिन अगर आपका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है तो सर्च इंजन्स पहले यही प्रेफर करेंगे कि वो आपको ब्रांड वेबसाइट दिखाएं, उसके बाद बाकी और ऑप्शंस आपको दिखाए जाएं। या फिर कीवर्ड रिसर्च टूल्स की थ्योरी के हिसाब से क्योंकि एक ब्रांड वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी उस पर्टिकुलर डोमेन कीवर्ड के लिए सबसे ज़्यादा होगी तो इसलिए वो रिजल्ट सबसे पहले आएगा। बट हम जानते हैं कि डोमेन अथॉरिटी जैसा कोई सर्च इंजन में रैंकिंग फैक्टर नहीं है, तो फिर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट यही करना चाहिए कि क्योंकि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में सर्च इंजन्स को ऑलरेडी मालूम है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और इससे रिलेटेड डोमेन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें वो डोमेन रिजल्ट पहले दिखाना चाहिए। लेकिन इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या अगर आपका एक ब्लॉग है या आप कोई नीश वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर आप एक डोमेन ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये ब्रांड कीवर्ड है तो क्या आप ऑफिशियल ब्रांड वेबसाइट्स को आउटरैंक कर देंगे या इस तरह के ब्रांड कीवर्ड्स को अपने डोमेन में लेने का कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं, तो ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो मेक श्योर उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।